नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऑटो वाले पर बरसते हुए उस दारोगा ने जात पूछी। आरोप है कि ऑटो वाले ने कहा ब्राह्मण तो उसे पीटा। इसके बाद थाने में लाकर कहा थूको और फिर कहा इसे चाटो। अगर आरोप सही है तो भारत के इतिहास में किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी द्वारा किसी ब्राह्मण से थूक चटवाए जाने की संभवतः यह पहली घटना है। इस पर ऐसा बवाल मचा है कि पूछिए मत। दलितों, पिछड़ों, शूद्रों को सदियों से अपना दास समझने वाले दर्द से बिलबिला उठे हैं। यह कैसे हुआ? ब्राह्मण से थूक चटवाया गया है। उनसे जूते उठवाने का, थूक चटवाने का, उन पर पेशाब करने का, उनके साथ कुत्तों से भी बदतर सलूक करने का अधिकार तो हमारा था। यह घड़ी की सुई पलट कैसे गई? 75% आबादी को इंसान तक न समझने वाले 5% ब्राह्मणों को लग रहा है कि उनकी दुनिया उजड़ गई है। आज दलितों, पिछड़ों, शूद्रों ने भी उनसे थूक चटवाना शुरू कर दिया है। कहीं वो दिन ना आए कि ब्राह्मणों पर कोई दलित मूत्र का छिड़काव करके उनका शुद्धिकरण करने लगे। आखिर समाज को यह संस्कार उसी का सिखाया हुआ है और ब्राह्मण मानते रहे हैं कि सारे ज्ञान की ठेकेदारी उसी के पास है। इसी ठेकेदारी को बचाए रखने की तमाम तरह की कई स्तर पर कोशिशें होती रही। हिंसक, अहिंसक, वैचारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक वगैरह वगैरह। और इस कोशिश में गली मोहल्ले के पंडे, पुजारियों, महंतों से लेकर तमाम कथावाचक और शंकराचार्य तक शामिल हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अनपढ़ लफंगे तक जाति का दंभ भरते नजर आते हैं और अनिरुद्धाचार्य जैसे लंपट लाल भी। सबको लग रहा था कि ऐसे ही चलता रहेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। दलित, पिछड़े, आदिवासी पुष्ट दर पुष्ट पाए लागी पंडित जी बोलते रहेंगे। लेकिन इसी बीच बन गया संविधान। आ गए बाबा साहब, आ गए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, साहू जी महाराज, कर्पूरी ठाकुर, संतराम बीए, बाबा गाडगे वगैरह वगैरह। हिंदू धर्म के बजबजाते जातीय अहंकार के खिलाफ जब मुट्ठियां तनने लगीं तो ब्राह्मणवाद के रूप में समाज का सड़न बाहर आने लगा। आगे बढ़ने से पहले एक तस्वीर की याद दिलाते चले आप। इस आदमी का नाम है प्रवेश शुक्ला। कुछ याद आया? जुलाई 2023 में यह तस्वीर सामने आई थी। नशे में धुत, सिगरेट फूंकता प्रवेश शुक्ला गरीब आदिवासी के माथे पर पेशाब करता नजर आ रहा है। यह प्रवेश शुक्ला कौन है? बीजेपी का नेता। वो सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि हुआ करता था। भाजपा ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वीडियो बन गया था, इसलिए उसे जेल में डालना पड़ा। लेकिन सोचिए, ऐसे हजारों मामले जिनका कोई वीडियो नहीं बन पाता। इसकी प्रतिक्रिया तय थी। आखिरकार जातीय श्रेष्ठता की लड़ाई वहां पहुंची गई जहां थूक और मूत से इसका फैसला हो रहा है। कौन किस पर थूकेगा और कौन किस पर मूतेगा, समाज इसकी पंचायत में जुटा हुआ है। इटावा की याद जो है अभी ताजा थी, जब एक ब्राह्मण महिला ने, रेणु तिवारी ने, पिछड़ी जाति के कथावाचक के शुद्धिकरण के लिए उस पर अपने पेशाब का छिड़काव किया, या कहिए उनसे करवाया गया। ब्राह्मण समाज में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। इस समाज से आने वाले एक से एक मूर्ख, जाहिल और एक से एक पढ़े लिखे लोग एक साथ कहने लगे कि यादव कथा कैसे कर सकता है, हमें आशीर्वाद कैसे दे सकता है, यह तो हमारी आस्था पर प्रहार है। कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए जिसमें ब्राह्मणी ने कहा मूतने से मेरा दिल नहीं भरा है, उसका सिर काट लेना चाहिए था। इस पर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आई। शंकराचार्य तक कूद पड़े कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। जैसे ब्राह्मण ज्ञान का चिप लगवाकर पैदा होते हों और बाकियों में विद्वता का स्लॉट खाली रहता हो। मामला राजनैतिक होता हुआ यहां तक पहुंचा कि दलित, पिछड़े ऐसे पाखंडी, लिजलिजे, संविधान विरोधी, चपंडुक कथावाचकों का विरोध करें, उनके पंडालों में न जाएं। अब बिहार में
जब पिछड़े तबके से आने वाले एक दारोगा ने वही गलत काम कर दिया तो संविधान को जूते का तल्ला समझने वालों ने मनुस्मृति छोड़कर संविधान की दुहाई देनी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि यह तो जातिवाद है, लेकिन जब भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी के माथे पर पेशाब किया था तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अपराधी केवल अपराधी होता है, उसकी कोई जात, धर्म या पार्टी नहीं होता। लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर तो बात ही खत्म हो गई। मतलब जाति का कोई मसला ही नहीं, कोई किसी से थूक चटवा ले और कोई किसी पर पेशाब कर दे। लेकिन बिहार की घटना पर बवाल मचा हुआ है। घटना शेखपुरा की है। जिले के मेंडूस गांव के रहने वाले प्रद्युम्न मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनसे नीची जाति के दारोगा ने बदतमीजी की और उन्हें मारा। पीड़ित का कहना है कि वो ऑटो चलाता है। 30 जून की शाम को 7:30 बजे वो चौक पर सवारी उतारकर वापस घर जा रहा था। पीछे से थानाध्यक्ष प्रवीण चंद्र दिवाकर सादी वर्दी में अपनी बुलेट से जा रहे थे। वो साइड देने के लिए लगातार हॉर्न बजा रहे थे। साइड देने में उससे थोड़ी सी देर हो गई। इस पर दारोगा ने बुलेट आगे बढ़ाकर टेम्पो रुकवा लिया। इसके बाद थाने से कई सिपाहियों को बुला लिया। प्रद्युम्न मिश्रा का आरोप है कि बीच सड़क पर ही थानेदार ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद टेम्पो भी जब्त कर लिया और उसे पकड़कर थाने लाया गया। आरोपों के मुताबिक थाने में भी उसे पीटा गया और उसके बाद थानेदार ने उसकी जाति पूछी। जब उसने बताया कि वो ब्राह्मण जाति का है तो थानेदार भड़क गए और कहा कि ब्राह्मण मेरा दुश्मन है। यह कहानी का एक सिरा है। दूसरा सिरा यह है कि थानेदार प्रवीण चंद्र दिवाकर कहते हैं जाति पूछने की बात सरासर गलत है, बकवास है। और घटना यह है कि टेम्पो चालक ने गश्त कर रही महिला सिपाही को देखकर सीटी मारी थी, इसलिए उसे पीटा गया। मामले पर राजनीति शुरू हुई। इलाके के विधायक सुदर्शन कुमार ने फौरन एसपी से बात की और एसपी ने बिना देरी थानेदार को सस्पेंड कर दिया। सब कुछ फटाफट होता चला गया। अब दूसरी तरफ देखिए इटावा के मामले में क्या हुआ। 23 जून को रेणु तिवारी ने कथावाचक मुकुटमणि यादव के माथे पर पेशाब छिड़का और मीडिया को इंटरव्यू देती रही कि हमने ब्राह्मणों के सम्मान में कितना महान काम किया। बहुत दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, या कहीं उसे करना पड़ा। बाद में वो वीडियो भी हर प्लेटफॉर्म से गायब हो गया। कहा जाने लगा कि ये एआई जेनरेटेड है। लेकिन यहां सवाल दूसरा है, क्या ब्राह्मण ये मानने को तैयार होंगे कि शेखपुरा में जो हुआ है वो सिर्फ अपराध की एक कहानी है और इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है? और नहीं तो सदियों से दलितों, पिछड़ों का शोषण करते आ रहे, उन्हें मूर्ख बनाते आ रहे ब्राह्मण इस एक घटना पर इतने ज्यादा बिलबिलाए हुए क्यों हैं? क्या वो इसे बराबरी का सलूक कहना चाहेंगे? एक इंसान के तौर पर मैं कहूंगा, शोषण, अन्याय और हिंसा पर आधारित परंपराएं कभी भी बराबरी का समाज बना ही नहीं सकती। इसे जितनी जल्दी संभव हो खत्म हो जाना चाहिए। अगर इटावा की रेणु तिवारी गलत है तो फिर शेखपुरा के प्रवीण दिवाकर भी बिना किसी किंतु परंतु के गलत है। सिर्फ गलत और केवल गलत। दो गलत को मिलाकर एक सही कभी नहीं बनाया जा सकता, कभी नहीं बनाया जा सकता, कभी नहीं बनाया जा सकता। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।